पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जब भी केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते हैं तो एक सवाल कई लोगों के दिमाग में जरूर आता है कि आखिर भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से क्यों होती है। क्यों नहीं इसे नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से शुरू किया जाता है। ये महज एक परंपरा नहीं बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक कारण भी छुपे हुए हैं। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक कृषि प्रधान रही है और आज भी खेती देश की रीढ़ मानी जाती है। वहीं वित्तीय वर्ष का शेड्यूल इसी कृषि चक्र से मेल खाता है। आमतौर पर किसान जून जुलाई में खरीफ की फसल बोते हैं और अक्टूबर मार्च में इसकी कटाई होती है। ये वही समय होता है जब सरकार बजट में कृषि से जुड़ी योजनाओं, सब्सिडी और नीतियों की घोषणा करती है। अगर वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता तो ये फसल चक्र से तालमेल नहीं बैठा पाता और किसानों की योजना बनाने में मुश्किलें आ सकती थी। साथ ही भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। भारतीय नव वर्ष ज्यादातर अप्रैल के आसपास ही पड़ता है, जैसे पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा और तमिलनाडु में पुंथांडू। इस समय नई फसल के साथ आर्थिक गतिविधियां भी नए सिरे से शुरू होती हैं। माना जाता है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत इसी सांस्कृतिक कालखंड से जोड़ने के लिए 1 अप्रैल से की गई, ताकि इसे भारतीय जीवन शैली के साथ तालमेल बैठाने में आसानी हो। अब जाहिर है कि आज भी भारत के कई प्रशासनिक और कानूनी ढांचे ब्रिटिश शासनकाल से प्रभावित हैं और वित्तीय वर्ष भी उनमें से एक है। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश किया था, जो उस समय मई से अप्रैल तक लागू होता था। हालांकि 1867 में उन्होंने इसे बदलकर 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया, ताकि भारत का वित्तीय वर्ष ब्रिटेन के साथ मेल खा सके। आजादी के बाद भी ये प्रणाली जारी रही, क्योंकि इससे प्रशासनिक और आर्थिक स्थिरता बनी रही। इसके अलावा भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और उसका व्यापारिक लेन देन कई देशों के साथ होता है। भारत का वित्तीय वर्ष उन देशों से मेल खाता है जो इसके प्रमुख व्यापारिक भागीदार हैं, जैसे ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और हांगकांग। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में समन्वय बैठाना आसान हो जाता है। वहीं संविधान में वित्तीय वर्ष को लेकर कोई बाध्यता नहीं। अनुच्छेद 367(1) के तहत इसका निर्धारण जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के अनुसार किया जाता है, जिसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का प्रावधान है। हालांकि सरकार चाहे तो इस एक्ट में संशोधन कर वित्तीय वर्ष बदल सकती है, लेकिन इसके लिए कई कानूनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव करने होंगे। अब वैसे तो समय समय पर वित्तीय वर्ष को बदलने की मांग उठती रही है। कई लोग मानते हैं कि इसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक करना चाहिए, ताकि कैलेंडर वर्ष से मेल खाए। वहीं 2016 में मोदी सरकार ने इस पर विचार करने के लिए एक समिति भी गठित की थी, लेकिन अब तक इसमें कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ। अब गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष का निर्धारण केवल एक तिथि तय करने का मामला नहीं है, बल्कि ये आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों से जुड़ा हुआ है। कृषि, व्यापार, प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को देखते हुए भारत ने 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष की परंपरा को बनाए रखा। हालांकि भविष्य में जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव संभव है, लेकिन फिलहाल ये प्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कारगर साबित हो रही है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।